सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुख के साधन। सुख के साधन। देखिए, जबकि सुख की हर एक को तलाश है, इसमें जरा भी शक नहीं कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के सुख हैं जिनका कि सुख के साथ जिक्र आ गया है, मगर इन सुखों से सारी पूर्ति नहीं होती और ये दुख रूप भी बन जाया करते हैं। तो इंसान का दिल अंदर ही अंदर ऐसे सुखों की मुतलाशी रहता है या तलाशता रहता है जिसकी वह सविस्तार विवरण भी नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम सुख मौजूद हैं, मगर उनकी मौजूदगी में भी किसी खास तरीके के सुख की फिक्र रहती है। इस कमी को सिर्फ दिल ही महसूस करता है और कभी बयान में नहीं आ सकती। इस बात का सबूत है कि इंसान को आरंभ में इस किस्म का सुख हासिल हुआ जो लासानी था, उसकी याद दिल को कुरेदती रहती है। इसलिए फिक्र में यह जाना हुआ या असमंजस और दुविधा वगैरह में रहता है और हैरान व परेशान रहता है। हर तरफ उसी के लिए दौड़ धूप करता रहता है, मगर जब तजुर्बा से साबित हो जाता है कि ये सुख नहीं है जिसकी तलाश थी, तब उसमें किनारा करता है। तो तमाम वैराग्य, मजहबी काम धंधे, रूहानी प्रवृत्तियों के पर्दों में इस ख्याल की रूह हलचल नजर आई। चाहे कोई इसको माने या ना माने, मगर ये एक असलियत है। इस दुनिया में एक जमीन पर रहने वाले कीड़े को, जिसके अक्ली शक्ति विकसित के दर्जे पर नहीं पहुंचे हैं, छोड़ दें तो वह सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसके दिल में दुख से बचने की जबरदस्त ख्वाहिश मौजूद है। और बगैर समझे बूझे जानता है कि कुचल कर मत जाए। इसलिए जब कभी कोई उसको छूता है तब वो खौफ से सिकुड़ने लगता है। उसको मौत का डर हर वक्त लगा रहता है, क्योंकि वो बार बार मरा है और बार बार पैदा हुआ है। संस्कार उसको मौत के दुख की याद दिलाया करते हैं। अगर वह दुनिया में पहली बार पैदा हुआ होता तो उसको पहली मर्तबा मरने का खतरा नहीं होता, या पहली बार मरने का खतरा होता तो उसका दर एहतियात की समझ नहीं होती। मगर वो बार बार मौत और ज़िंदगी की यात्राओं से गुजर चुका है, इसलिए वो जानता है कि क्यों उसको छेड़छाड़ से बचने की जरूरत है। इसी तरह इंसान के दिल में किसी लासानी सुख की जुस्तजू है जिसको वह तस्रीह नहीं कर सकता, मगर जन्म जन्मांतर के तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर वह किसी न किसी सूरत में उसकी पैरवी कदम बढ़ता। इंसान की रूह किस तरह इस जन्म मरण वगैरह के बंधन में आ गई है, ये आसान सवाल नहीं है, मगर इस कदर तो समझ में आता है कि वह बार बार जन्मता और मरता है। इस बार बार मरने और पैदा वगैरह होने से उसको मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात भी हासिल हो जाते हैं। तो दुनिया एक अजीब किस्म का पन्ना है, चिट्ठी है, जिसमें रूह बच्चे की तरह पढ़ने के वास्ते आती है। फ़र्ज़ करो कि आज इस उम्र में एक सबक पढ़ने के लिए आए हो, सारी ज़िंदगी भर एक दिन की मानंद इस सबक को याद करते रहो। दिन ख़त्म हो गया, तुम मौत की पूरी तौर पर रात में जाकर सो गए। फिर दूसरी सुबह हुई और तुम्हारा दूसरा जन्म है। फिर तुम पाठशाला में दूसरा सबक पढ़ने के लिए आए हो, और इसी तरह बार बार पैदा होकर मर कर तरह तरह के तजुर्बे हासिल कर लिए। तो हमारी ज़िंदगी और मौत दुनियावी निज़ाम की रात व दिन की बिल्कुल समान है। ये उसकी व्यवस्था है, उसी का मकसद भी यही है कि इंसान तजुर्बात व अनुभूतियों से वाकिफ़ हो, वो रोज़ रोज़ असलियत को समझने के काबिल हो, जिसकी ख्वाहिश उसके दिल के पर्दों में छिपी हुई है। जिन्होंने भौतिक स्तरों की हालत पर ज़रा भी गौर किया है, उनको मालूम होना चाहिए कि इंसान दुनिया में हर तरीके से नादानी, जहालत, अज्ञान और आवारागर्दी की हालत में फंसा हुआ है। उसको अपनी जात का इल्म नहीं, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उसको खबर नहीं कि मेरी हस्ती कैसी है और असल व नकल वगैरह में मेरी हैसियत क्या है। अब क्योंकि इसकी जात पर इस तबके में बेशुमार खिलाफ और खोल चढ़े हुए हैं,
इन गिलाफों की तशरीह कोई कहाँ तक कर सकता है। लतीफ़ और स्थूल वगैरह गिलाफ बेशुमार हैं। लोग सिर्फ मोटे मोटे पर्दों को बयां कर सकते हैं। उसकी मिसाल नारंगी से दी जा सकती है। बहुत से पर्दों के अंदर रूह पोशीदा है, इन सब पर्दों के अंदर असलियत है। जिसने नारंगी को नारंगी बना रखा है तो बाहरी हिस्सा में उस असलियत का सिर्फ अक्स है। वो सब जगह घेरा जरूर है मगर सिर्फ माया की हैसियत में है। इस तरह इंसानी रूह का हाल समझो, वह भी तुम्हारे जिस्म के अंदर हजारों बल्कि बेशुमार पर्दों के अंदर है। अगर किसी तरह इन पर्दों को चेक कर दिया जाए तो मुमकिन है कि असलियत के दर्शन का मौका पूरे तौर पर नसीब हो, और इन्हीं पर्दों का चेक करना उसके हुसूल का जरिया और यकीनी साधन वगैरह होगा। तो यूं तो रूह पर इस तबके में बेशुमार गिलाफ चढ़े हुए हैं। ये गिलाफ जो हमारे जिस्म पर पड़े हुए हैं असल में बाहरी मंडलों के रचना के नमूने हैं। इनमें से उनकी निस्बत भी इसी तरह की है जो ब्रह्मांड को पिंडी से है। मगर विद्वान जन व विशेषज्ञ वगैरह ने उनको तुलना की दृष्टि से 5 पदों के सिलसिले में बयान करने की कोशिश की है ताकि समझने वालों की असलियत से हमकिनार होने का मौका नसीब हो। और उनमें सबसे पहला अन्नमय कोश है। जो ये स्थूल शरीर है ये माँ बाप की जिस्मी तरकीब का जौहर या खुलासा है जो पैदा हुआ करता है और नाज या अन्न वगैरह से परवरिश पाकर बढ़ता और फिर बढ़ जाता है। गोश्त पोश्त या मांस मज्जा नसिसी अन्नमय कोश में है। तो ये सबसे स्थूल पर्दा है जिसने रूह को ढक रखा है, और ये इस कदर हावी हो गया है कि अंदर को रहने वाली रूह को अपने से अलग नहीं समझता। लाखों में कोई खास शख्स नजर आएगा जो अपनी रूह को जिस्म से अलग समझता हो, वरना सभी शरीर को अपनी जात समझ रहे, दिन रात इसी फिक्र में मुब्तला रहते हैं और इसकी सफाई सजावट और परवरिश की हर वक्त फिक्र रहती है। तो जिस्म की हैसियत दरअसल घोड़े की है। घोड़ा सवारी के लिए है, ना कि पूजने के लिए। मगर नादान लोग इसकी परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं और उसकी हैसियत से ज़्यादा उसको अहमियत देते हैं। तो स्थूल जिस्म को अक्सर लोगों ने कपड़े और लिबास यानी पोशीदगी से समानता किया है। मगर इंसान इसी को सब कुछ समझ लेता है और गलती कर बैठता है। ये जिस्म पहला पर्दा है। दूसरा पर्दा प्राणमय कोश है जो प्राण से बना है। तो प्राण कुदरत की वो ताकत है जो दुनिया में वह मुकाबला मादा के बहुत लतीफ़ है। बिजली वगैरह सारी ताकतें इसी में है और इसी की उसकी हैं। जैसे कुल दुनिया इसी के आश्रय है, वैसे ही वो जिस्म भी प्राण के आश्रय है। तो ये प्राण हजारों तरह का है। नेचर में दरअसल कैसी भी तफरीफ और हदबंदी व दर्जाबंदी की तमीज़ नहीं, वही है। मगर कारोबार वगैरह के लिहाज से इस किस्म को तकसीम कर दी जाती है। ये किस्म 5 तरीके के बनाए गए: प्राण, अपान, उदान, समान, मान। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और ख़ास ख़ास फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इंद्रियां तो काम करते करते थक जाएंगी मगर प्राण नहीं थकते। सोते जागते उठते बैठते वगैरह हर वक्त उनके काम का सिलसिला जारी रहता है। इनके 5 अक्षी खत यानी सूक्ष्म आते हैं, यही इस जिस्म में रहते हैं जिनको उपप्राण कहते हैं। वो धनंजय, कूर्म, नाग, देवदत्त और किरकेल हैं। प्राण अगर ना रहें तो जिस्म नकारा हो जाता है और अनासिर ये 5 तत्व मजबूरन अपने अपने असल में जाकर मिलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये सांस जो आती जाती है ये प्राण की कार्रवाई और उसकी ताकत के इजहार की एक जाहिरी सूरत है। ये प्राणमय कोश रूह पर दूसरा गिलाफ है। तीसरा पर्दा मनोमय कोश है। मनोमय कोश तो मन संकल्प विकल्प उठाने वाली इंद्रिय को कहते हैं। यह जिस्म में निहायत जबरदस्त चीज है। इसी ने ज़्यादातर रूह को दरअसल पर्दे में लपेट रखा है। जैसे रेंगते को कीड़ा तागे निकाल निकाल कर अपने इर्द गिर्द तान लेता है, रेंगत का कीड़ा
जैसे रेंगत का कीड़ा तागे निकाल निकाल कर अपने इर्द गिर्द तान लेता है और फिर उसमें गिरफ्तार हो जाता है, वैसे ही इंसान अपने मन की कल्पनाओं की वजह से बंधन बनाता रहता है। तो ये मन एक मरकज है, सेंटर है, जिसके अंदर 10 इंद्रियां चक्कर लगाया करती हैं और ये सब मन के तांबे, मन जैसा हुक्म देता है ये वैसा ही करती है। ये मन के औजार हैं, मगर मन काबू में आ जाए तो फिर इनका जोर उतना नहीं रहता। मगर चूंकि बाहर की ओर इसका रुख अरसे से है, इसलिए आदत की वजह से ये बहुमुखी बनी रहती है और मन इनके जाल में फंसा रहता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा रूह के बंधन के रास्ते बनाता रहता है। तो मन 5 कोशों में दरमियानी है, नीचे भी असरअंदाज रहता है और ऊंचे की तरफ भी। उसके लिए कभी इस मन को काबू में लाने की तदबीर सोचनी शुरू की तो समझो कोशों के दरमियानी हालत में पहुंच गया है। ये मन खास किस्म की हस्ती रखता है, इस जिस्म में ब्रह्मांडीय मन का हर तरह प्रतिनिधि व नकल वगैरह है, जैसे पिंडी मन पिंड में है और उसके खास फराइज हैं, जैसे वैसे ही बाहर की रचना में भी एक महान ब्रह्मांडी मन है जो लोग असलियत की तलाश में रखते हैं, वो उसी मन की तरफ रुजू होते हैं। मन ही को प्रबोधिए मन ही को उपदेश, जो मन वश में आवे तो शीशा हो वे सब देश। जैसे दौड़ समुद्र की तैती मन की दौड़, सब जग मानो जीत गया जो मन आवे ठौर। मन मोटा मन पातला मन पानी में लाए, जैसे मन के उपजे तैसे मन हो जाए। तो कबो मन गगना चढ़े कबो गिरे पाताल, कबो मन उन लगे कबो जावे चाल। 5 से मन बंदिया फिर धरे शरीर, जो ये 5 बस करे सोई लागे तीर। तो उस पर्दे को 2 तरह से चाक किया जाता है, शम से और दम से। मन को और इंद्रियों को एक बार पुनः रोकना और उनको बस में लाना शम दम कहलाता है। ये शरीर में बहुत बड़ा पर्दा है, नीचे ऊपर दोनों पर ईश्वर रहता है। जो कोई यहाँ तक आ जाए तो फिर उसके लिए आगे के 2 पर्दे हटाना कुछ सरल हो जाए। कि दौड़त दौड़त दौड़िया जब लग मन की ठोर दौड़, दौड़ थके मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। चौथा पर्दा विज्ञान में कुछ है, विज्ञान बुद्धि को कहते हैं जो निश्चयात्मक है। मन संकल्प उठाता है, इस संकल्प का जो निश्चय कराती है उसका नाम बुद्धि है। बुद्धि से कुछ किसी कदर असलियत का अक्स देखने को भी मौका मिलता है, लेकिन ये पर्दा मन की तरह सूक्ष्म होने से अक्सर धोखा दे बैठता है। इसके नज़दीक पहुंचने वालों में सिद्धि व शक्ति वगैरह और तरह तरह की ताकत मिलती है, और राह चलने वाला साले कैसा मारा जाता है फिर उस जिसको जल्दी उठने और संभलने का मौका हाथ नहीं आता। इसलिए इस पर्दे के बड़ी एहतियात के साथ काटना पड़ता है। बुद्धि का विलास जबरदस्त गोरख धंधा है। इस बुद्धि के साया का नाम अहंकार है। अहंकार के वश में आया हुआ आदमी गिर जाता है। जिसने बुद्धि के पर्दा का साक्षात्कार नहीं किया, सिर्फ उसके करीब पहुंचा, वे अहंकार रूपी भूत के साये के पर्दे की सच्चाई के मामलात में भी नाहक तर्क और दलील व हज्जत करता हुआ अपने पक्ष की पुष्टि का ख्याल करेगा और असलियत के मुतल्लिक परवाह ना करेगा, गिर जाएगा, लक्ष्य और राशि के जाल में फंसेगा। इसलिए इससे डरना और इससे ज़्यादा मुहताज रहना, भरोसा ना करना जरूरी व लाज़िम। और 5वां पर्दा आनंदमय कोश है। यहाँ आत्मा अकेला रह जाता है, मगर इससे यह ना समझ लेना चाहिए कि बिल्कुल आज़ाद है। आनंद एक गिलाफ है जो नहायत ही सूक्ष्म और बारीक है। इसको जड़ व चैतन्य की गांठ कहा जाता है। यहाँ ऐसी पर्दा में चैतन्य और जड़ की सूक्ष्म संबंध होता है, और वो ताल्लुक इस कदर लतीफ़ है और बारीक है कि इसके इजहार के लिए इस किस्म के लफ्ज़ नहीं मिलते। यहाँ सिर्फ आत्मा के ऊपर एक लतीफ़ गिलाफ रह जाता है जो असल में नाम मात्र है, मगर ये भी नाम मात्र विद्या का कारण है। लोग बुद्धि और विद्या को सब कुछ जानकर अपने फर्ज खुशी में मग्न हो जाते हैं, मगर ये नहीं समझते कि यह बुद्धि और सांसारिक विद्या ही ऐसे ताल्लुक आते हैं जो दुख के कारण बने हुए हैं। तो ये बुद्धि कब आती है? जब रूह अपनी असलियत से गिर जाती है। बुद्धि के ताल्लुकात दरअसल आत्मा की हालत से बहुत दूर है। ये व्यभिचार की हालत है, यहाँ पर्दा है, असलियत नहीं है। इसलिए संतों ने इस विद्या को बहुत कदर नहीं की। उनकी निगाह हमेशा असलियत पर रही। ये 5 पर्दे,
जिनको त्याग करने से आत्मा के दर्शन करने का मौका आता था। ये पांचों सब शरीर के अंदर है। हर इंसान के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसमें यह हाथ नाक कान सब नजर आते हैं। सूक्ष्म शरीर जो लतीफ़ है, और लतीफ़ अनासिर यानी लतीफ़ तत्वों से बना है, उसमें 5 प्राण मन बुद्धि वगैरह रहते हैं। कारण शरीर जो निहायत ही लतीफ़ सूक्ष्म जड़ और चेतन को मिलौनी और गांठ का नाम है। इसलिए यह आनंदमय कोश कहलाता है कि वहाँ आत्मा को अपने में सुख महसूस होता है। वहाँ सिर्फ अज्ञान का पर्दा रहता है जो जड़ व चेतन की गांठ पड़ जाने का सबब है। ये तीनों शरीर हर एक इंसान के साथ रहते हैं। जागृत यानी हालत बेदारी में स्थूल शरीर से न्यारा होकर आत्मा सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ विलास करता है, जबकि सुषुप्ति यानी गहरी नींद में आत्मा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की सत्ता को हाथ लिए हुए भोगता है। स्वप्न यानी हालत ख्वाब में स्थूल व सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर से अलहदा होकर आत्मा सिर्फ कारण शरीर में जो ज्ञान की हालत है उसमें सुख भोगता है। लेकिन लोग सवाल करेंगे कि उसमें इस तरह अज्ञान होने का क्या सबूत है। सबूत यह है कि जब आदमी गहरी नींद से सोकर उठता है तो कहता है कि ऐसे सोए कि तन बदन का होश ना आए। ऐसे साफ साबित है कि कहने वाले को अज्ञान की हालत में गुजरने का मौका मिला था, जिसकी शहादत में खुद जागने पर दे रहा है। तो 5 कोश और 3 शरीर जिनका जिक्र किया है, इन्हीं के त्याग करने से, ख्वाब उनको उतार देने से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, और वही सुख की हालत है। इन पर्दों को हटाना सुख का साधन है। धन्यवाद।